ओम शांति। शिवरात्रि मुबारक। आज कितना सुंदर दिवस है। हम सभी पावन पवित्र पर्व शिवरात्रि भक्तों के प्रिय परमपिता परमात्मा शिव के अवतरण दिवस को मना रहे हैं। भारत में तो भारत के हर प्रांत में अमृत वेले से लेकर सवेरे से लेकर मंदिरों में कीर्तन भजन घंटियों का आवाज़, प्रभु चिंतन और प्रभु प्रेम में लवलीन आत्माओं के आवाज़ कानों में गूंजते रहते हैं। और विदेश में भी परमात्म प्रिय आत्माएं जिनको परमात्मा के मिलन की प्यास है, वो बड़े प्रेम से शिवरात्रि मनाते हैं। परंतु बड़े आश्चर्य की बात है, त्योहार मना लेते हैं, उत्सव मना लेते हैं, परंतु जीवन में उत्साह नहीं है। किसी भी पर्व का, त्योहार का यदि अर्थ पूरा मालूम नहीं है, वो रस्म रिवाज के अनुसार अगर मनाया जाता है, उसका रस नहीं आता है। तो इसीलिए शिवरात्रि सर्वोत्तम त्योहार है। क्वेश्चन उठता है कि शिवरात्रि को शिवरात्रि क्यों कहा जाता है? किसी भी देवता का जन्मदिन मनाते हैं तो दोपहर का जन्म हो या रात का जन्म हो या किसी भी समय का अवतरण हो, अवतरण दिवस कहा जाता है। परंतु शिव के अवतरण के समय को शिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि का मतलब है कि जब अज्ञान अंधकार, सारी सृष्टि पर अज्ञान अंधकार छा जाता है, विकारों का प्रभाव पड़ जाता है, मनुष्य आत्माएं दुखी परेशान होकर परमात्मा को पुकारती हैं, तो अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए परमपिता परमात्मा पुनः सृष्टि पर आते हैं। उस पुण्य अवतरण की यादगार शिवरात्रि है। गीता में भगवान के महावाक्य हैं। गीता जी में भगवान ने कहा है कि जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म सृष्टि पर बहुत फैल जाता है, ऐसे समय पर सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए परमात्मा के महावाक्यों में स्वयं अवतरित होना पड़ता है। इन्हीं शब्दों को रामायण में है, जो तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब धरें प्रभु विपुल शरीरा। और ऐसे साधारण तन का आधार लेकर परमपिता परमात्मा सज्जन पुरुषों की, दुखी आत्माओं की पीड़ा को हरते हैं। तो कोई रात्रि 12 घंटे की रात्रि की बात नहीं है। सतयुग और त्रेता को इस सृष्टि चक्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों के चक्र में सतयुग और त्रेता ब्रह्मा का दिन कहा जाता है और द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात कही जाती है। तो ब्रह्मा की रात्रि में, अज्ञान अंधकार की रात्रि में, जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार, आसुरी संस्कारों का प्रभाव मनुष्य आत्मा को बहुत दुखी कर देता है,
मनुष्य आत्माएं तन से दुखी, मन से अशांत, धन से कंगाल, संबंध से परेशान, प्रकृति के प्रकोप से भयभीत, राजनीति से असंतुष्ट, कर्मों के बंधन से बंधी हुई पीड़ित आत्माएं परमात्मा को पुकारती हैं। तो परमपिता परमात्मा शिव स्वयं अवतरित होकर आत्माओं को सत्य ज्ञान देते हैं। पर परमात्मा के आने की विधि बड़ी निराली है। परमपिता परमात्मा को, शिव को शंभु कहा जाता है। शिव शंभु यानी शिव परमात्मा स्वयं इस भूमि पर आते हैं और प्रकृति का आधार लेते हैं, जिसके लिए ही भगवान ने गीता में कहा है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तन आश्रितम। वो मनुष्य तन का आधार लेते हैं और उस मनुष्य तन के का आधार लेकर के परमपिता परमात्मा ज्ञान प्रकाश मनुष्य आत्मा को देते हैं, जिसकी यादगार में है, ज्ञान सूर्य प्रगट्या अज्ञान अंधेर विनाश। अज्ञान अंधकार का विनाश परमात्मा करते हैं। स्वयं जब आते हैं तो कोई माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, परमात्मा पर काया में प्रवेश करते हैं, प्रकृति का आधार लेते हैं और जिस तन का आधार लेते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। इसलिए कहा जाता है, भगवान ने जब सृष्टि रची तो ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मण पैदा किए। उन ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को परमात्मा ने ज्ञान दे करके आत्मा के अंदर दिव्य प्रकाश प्रकाशित किया। उस प्रकाश की यादगार में है, अंधकार को मिटा करके सत्य प्रकाश परमात्मा ने दिया, रात्रि को बदल करके दिन कर दिया, अर्थात दुखी आत्मा को सुखी किया, पतित आत्मा को पावन बनाया। तो परमात्मा शिव को पतित पावन कहा जाता है। उन परमपिता परमात्मा ने जितने कर्तव्य किए, उन कर्तव्यों की यादगार में परमात्मा शिव के अनेक नाम हैं। एक ही शिव, शिव माना कल्याणकारी। वो कल्याण करने के लिए परमात्मा जब आते हैं तो आत्माओं को अपने आत्मिक स्वरूप की पहचान देते हैं, ओम स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं कि तुम, हे भक्त आत्माओं, तुम आत्मा अपने ओम स्वरूप में स्थित हो जाओ। तो परमात्मा को ओमकारेश्वर कहा जाता है। वो जब आत्मा अपने ओम स्वरूप में स्थित होकर के अपनी वृत्ति को शुद्ध बनाती है और परमपिता परमात्मा के साथ संबंध रखती है, तो वो सच्चा व्रत है। तो भक्त आत्माएं आज शिवरात्रि के दिन उपवास रखती हैं अथवा व्रत रखती हैं। तो संस्कृत में उपवास का मतलब है ऊपर, इस प्रकृति से परे, पांच तत्वों के पार, इस प्रकृति के भान, शरीर के भान से भी परे ऊपर परमपिता परमात्मा के साथ वास करो। और वृत्ति को कैसा रखो? शुद्ध, पवित्र, दृष्टि को पवित्र और निर्मल बनाओ। व्यर्थ भोजन, कोई वैसे भोजन ना खाने की बात नहीं, परंतु जो व्यर्थ चिंतन का भोजन है, क्योंकि संकल्प आत्मा का भोजन है, तो व्यर्थ संकल्प, दोष दृष्टि के संकल्प, ये भोजन नहीं खाओ। खाली खाना ना खाने की बात नहीं, परंतु आत्मा बलवान बनती है परमपिता परमात्मा के शुभ चिंतन से। जब हम व्यर्थ चिंतन करते हैं तो वो अशुद्ध भोजन है, इसलिए अशुद्ध भोजन का पान नहीं करो। व्यर्थ इमोशंस में नहीं आओ, तो निर्जल व्रत रखो। तो भक्ति मनुष्य आत्माएं व्रत रखती हैं, खान पान से परे रहती हैं, परंतु परम भगवान कहते हैं बाहर के भोजन के साथ साथ, स्थूल भोजन के साथ साथ पहले अंदर के भोजन पर ध्यान दो। फिर शिवरात्रि पर भक्त लोग शिव की पिंडी पर 3 बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र चढ़ाने का अर्थ है, ये रस्म एक बन गया है कि 3 पत्तों वाला बेलपत्र परमात्मा शिव पर चढ़ाएंगे। तो शिव परमात्मा, शिव जी की पिंडी पर 3 लकीर लगी होती हैं। उसका मतलब है कि परमात्मा, शिव परमात्मा
सत्य त्रिमूर्ति शिव हैं। शिव परमात्मा 3 देवताओं द्वारा 3 कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा नरक की दुनिया का विनाश और विष्णु द्वारा स्वर्ग की दुनिया की पालना। तो एक शिव जी की पूजा में तीनों देवताएं आ जाते हैं। इसलिए परमात्मा को त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है कि वो शिव परमात्मा तीनों कर्तव्य करते हैं। इसलिए उनको त्रिभुवनेश्वर कहा जाता है, त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। वो ओमकारेश्वर विश्वेश्वर हैं, विश्व के रचयिता हैं, विश्व को सुख देने वाले हैं। उन्हीं को परमपिता परमात्मा को जब जहाँ जहाँ मंदिर बने हैं, ओमनाथ, सोमनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो नाथ नाथ लॉर्ड, विश्व का लॉर्ड। तो जितने भी परमात्मा की महिमा है उनके कर्तव्यों की महिमा है। इंग्लिश में परमात्मा शिव को गॉड कहा जाता है, GOD। जी मैंने जनरेटर, ओ माना ऑपरेटर एंड डी मैंने डायरेक्टर। डिस्ट्रॉय करता है नेगेटिविटी को और क्रिएट करता है पॉजिटिविटी को। तो परमात्मा पवित्र दुनिया की स्थापना, अपवित्र दुनिया का विनाश, वो 3 कर्तव्य परमात्मा के यादगार में 3 बिलपत्री चढ़ाते हैं। एक की पूजा में तीनों पूजा आ जाती हैं। अभी एक बात मैं आपसे, थोड़ा आपको शायद नहीं लगे, बड़ी रहस्यमयी बात है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप मंदिर में जाते हैं, शिवरात्रि आप कह रहे हैं आज के दिन को, आप शंकर रात्रि नहीं कहते। मंदिर को आप शिवालय कहते हैं, शंकरालय नहीं कहते। क्यों? तो परम पिता परमात्मा शिव की पूजा आप कर रहे हैं, शंकर की नहीं। तो शिव अलग है, शंकर अलग है। जिनका आप ध्यान कर रहे हैं, जिनका के नाम से आप व्रत कर रहे हैं, उन पिता के साथ आपका संबंध तो पूरा होना चाहिए ना। तो परमात्मा शिव परम पिता, परम आत्मा है, सर्व आत्माओं के पिता हैं, विश्व पिता हैं, सर्व धर्मात्माओं के पिता हैं, सर्व धर्म के पिता हैं। और वो शिव परमात्मा की रचना शंकर महादेव हैं। शंकर जी अलग है, शिव अलग है। इसलिए शंकर जी को तपस्वी रूप दिखाया है और तपस्वी रूप के सामने शिव जी की मूर्ति रखी है। अगर शंकर जी खुद ही शिव जी खुद ही शंकर जी हैं, तो शंकर जी के सामने शंकर जी ध्यान क्यों लगा रहे हैं शिव का? तो वो एक लिंग ज्योतिर्लिंगम परमात्मा शिव परम पिता हैं और शंकर उनकी रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी रचना है। जैसे महात्मा गांधी जी और गांधी जी के पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी और गांधी जी के बाप का नाम अलग अलग है, परंतु दोनों का नाम इकट्ठा किया जाता है। गुजरात में बाप और बेटे का नाम इकट्ठा आता है, सिंध में बाप और बेटे का नाम इकट्ठा है। इसी प्रकार से ये भक्ति में शिव शंकर नाम इकट्ठा रख दिया, परंतु शिव परमात्मा पिता हैं और शंकर महादेव हैं। शंकर जी तपस्वी रूप है। तपस्वी कौन? जो तपस्या करे। योगी कौन? जो योग लगाए। तो शंकर जी भी शिव जी का ध्यान कर रहे हैं। इसलिए नीचे लिखा है, हे पार्वती तो शिव का ध्यान कर। तो शंकर जी पार्वती का भी ध्यान खिंचवाते हैं, शिव का ध्यान कर। तो परमात्मा शिव का अवतरण की यादगार में हम ये शिवरात्रि मनाते हैं। अब मनुष्य आत्माएं उनकी यादगार में एक रस्म रिवाज से बहुत अच्छी तरह से भांग पिएंगे, धतूरा खाएंगे, परंतु ये कोई इस प्रकार का नशा करने की बात नहीं थी। ये तो ईश्वरीय नशा कि कहा अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो परमपिता परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान का जिन आत्मा ने मंथन किया, अंदर शुभ विचारों का चिंतन किया, तो उनको परमात्मा के संग का रंग लगा, अंदर खुशी आ गई कि सचमुच भगवान मुझे आत्मा के पिता हैं और वो पिता परमात्मा स्वर्ग के रचयिता हैं और मैं उनकी संतान, स्वर्ग के वर्षे की अधिकारी हूँ। तो जैसे किसी शाहूकार के बच्चे को नशा होता है, मैं किसकी संतान हूँ, तो आत्मा को जब परमात्मा खुद आके अपना परिचय देते हैं कि हे बच्चे, मैं तो तुम आत्मा का पिता हूँ, तुम दर दर भटक हो करके कहाँ हरे मंदिर में जा कर के भिखारी की तरह भीख मांग रहे थे, तुम भूल गए कि मैं तुम आत्मा का पिता भोलानाथ तुम्हारी भूलों को बख्श करके तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आया हूँ।
तो रूहानी नशा जो है वो हम आत्माओं को भगवान ने चढ़ाया, और वो नशा यानी एक शुभ भावना जब आत्मा में आ जाती है तो परमात्मा के साथ निश्चय से जब संबंध जुट जाता है तो आत्मा के पाप कर्म भस्म होते हैं। तो परमात्मा को पाप कटेश्वर कहा जाता है, परमात्मा को पतित पावन कहा जाता है। तो शिव परमपिता परमात्मा जब आते हैं तो सृष्टि पर आकर के पतित आत्मा को पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। उसकी यादगार में ही मनुष्य आत्माएं व्रत रखती हैं। तो व्रत का मतलब है वृत्ति को शुद्ध रखना, दृष्टि को पवित्र बनाना। अभी देह की वृत्ति ने दुख दिया है, जब हम देह के भान में आ जाते हैं तो एक दो को दुख देते हैं, एक दो के दोष देखते हैं, एक दो को दोष देते हैं। जब आत्मिक वृत्ति आ जाती है तो शुभ भावना एक दो के प्रति रहती हैं, क्षमा की भावना रहती है, प्रेम की सद्भावना उत्पन्न होती है। और ऐसे भक्तों पर, ऐसे बच्चों पर भगवान कहते हैं कि मैं उनको स्वर्ग का अधिकारी बना देता हूँ, राज़ी होता हूँ, क्योंकि भोलानाथ भगवान हमारी भूलों को नहीं देखता, परमपिता परमात्मा हमारे अवगुणों को नहीं देखता। वो हमको याद दिलाता है कि देह अभिमान में हमको पहचान देते हैं, जिस पहचान को ही, सत्य ज्ञान को ही गीता ज्ञान कहा जाता है। तो परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण माना गीता माता का जन्म। परमात्मा शिव निराकार जी ने ज्ञान दिया है। जब आप गीता को ध्यान से सुनेंगे अथवा पढ़ेंगे तो गीता जी में भगवान ने अपना परिचय दिया है, मैं अव्यक्त रूप हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ। तो निराकार, अव्यक्त रूप, ज्योति स्वरूप। तो ज्योति की फोटो बनाएंगे तो शिवलिंग बन जाएगी ना, शिव पिंडी बन जाएगी। मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचता हूँ। तो ये शिव परमात्मा की महिमा है। तो शिव परमात्मा का अवतरण आना माना सत्य गीता ज्ञान का मिलना। और जब सत्य गीता ज्ञान आत्मा को मिलता है तो सतयुग की स्थापना हो जाती है, सत धर्म की स्थापना हो जाती है, सुख धाम की स्थापना हो जाती है। तो परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आकर के आत्मा को सत्य ज्ञान दे करके सत्य कर्म करना सिखलाते हैं। उस सत्य कर्म से ही सत्य धर्म की स्थापना होती है। और सत्य धर्म स्थापन करने के लिए, सत्य कर्म करने के लिए आत्मा को अपने स्वधर्म की पहचान चाहिए। तो चाहे किसी भी धर्म की आत्मा हो, वास्तव में एक परमात्मा शिव सर्व धर्मों के पिता हैं, सर्व आत्माओं के पिता हैं। ऐसे नहीं कि ये त्यौहार सिर्फ एक भारतवासियों के लिए त्यौहार है, चाहे मैं हिंदी में बोल रही हूँ, परंतु मुझे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी आप देखेंगे मक्का में भी शिवलिंग की ही यादगार है, संगे अस्वद के नाम से उसको याद करते हैं। क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज़ वन, एक की महिमा की। बुद्धिस्ट लोग भी जो है सामने जब ध्यान करते हैं तो ज्योतिर लाइट की कैंडल रख करके शीशे के रिफ्लेक्शन में, मिरर के रिफ्लेक्शन में लाइट का ध्यान करते हैं। तो चाहे क्रिश्चियन है, चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे बौद्धी हैं, सर्व आत्माओं का पिता एक ही परम पिता परमात्मा शिव है, जो सर्व का सद्गति दाता है, मुक्ति जीवन मुक्ति को देने वाला है। उनकी याद से आत्माओं के अंदर ज्ञान, शांति, प्रेम, पवित्रता का भंडारा भर जाता है। इसलिए कहा जाता है शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर। परमात्मा शिव के साथ जिन आत्माओं का संबंध जुटता है, तो परमात्मा खाली पिता नहीं, परम पिता, परम शिक्षक रूप में जब ज्ञान देते हैं और आत्माएं अपने आप को सत्य ज्ञान, गीता ज्ञान से अपने जीवन को दिव्य पवित्र बनाती हैं, तो सद्गति की अधिकारी बन जाती हैं। तो उनके पास सब प्रकार का सुख, तन निरोगी, मन शांत, संपत्ति यथा, संबंध स्नेह और सुख देने वाला, प्रकृति सतो प्रधान, यथा राजा रानी तथा प्रजा, स्वर्ग की दुनिया का स्वराज जब उनको मिल जाता है तो उनके जीवन का भंडारा सदा भरपूर रहता है। यानी उनका जीवन सदा ही निर्मल, शांत, शुद्ध, दिव्य रहता है। तो परमपिता परमात्मा जो आत्माओं को ज्ञान देते हैं, ज्ञान का सूर्य जब प्रकट होता है तो सूर्यवंशी कुल की स्थापना हो जाती है, सतयुग की स्थापना हो जाती है।
और आत्माएं साधारण नर से नारायण पद की प्राप्ति कर लेती हैं, नारी से लक्ष्मी पद की प्राप्ति कर लेती हैं। इसलिए कहा जाता है जो शिव जी का व्रत रखे वो जीवन मुक्त पद को प्राप्त करे, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जावे। परंतु कहानियों में बहुत सुंदर सुंदर बातें, बड़ी रोचक बातें भक्ति में हम करते आए हैं कि भूल से भी हिरण रात भर जागा, हिरणी ने रात भर जागरण किया तो शिव जी प्रसन्न हो गए और उनको मुक्ति का द्वार खोल करके विमान मुक्ति धाम में ले गए। तो वास्तव में ये कोई एक हिरण जानवर की बात नहीं, परंतु हम सब आत्माओं का मन हिरण की तरह, मृग की तरह बहुत जल्दी जल्दी दूर दूर भागता है। कहा जाता है कि मृग की नाभि में कस्तूरी है परंतु वो ढूंढता है बाहर। इसी प्रकार से हम आत्माएं, हम आत्माओं का आत्मिक गुण शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, शक्ति, सत्यता, ये हमारा गुण था, हम बाहर ढूंढ रहे हैं और भटक रहे हैं अंदर अंदर। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं बच्चे तुमको कोई ये रात भर जागने की बात नहीं है, 12 घंटे की रात, परंतु अज्ञान अंधकार की रात में अभी अज्ञान की नींद से उठना है और जागना है। अगर सिर्फ रात भर 12 घंटे की रात जागने की बात है और विमान स्वर्ग से आवें और सब मुक्ति धाम में चले जावें तो मैं उन सबको बधाई दूंगी। और परहैप्स वो अगर तैयार हो स्वर्ग में जाने के लिए तो जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो वो तो सारी रात अब जागेंगे। जब सारी रात जागेंगे तो सवेरे अगर विमान आवे स्वर्ग में चलने के लिए तैयार होंगे। तो वास्तव में ये कोई बेहद की रात की बात नहीं है, ये अज्ञान अंधकार की रात की बात है। तो इसलिए इस रात में जो हम विकारों की नींद में सोए हुए हैं, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, भगवान कहते हैं मन की शुद्धि रख करके, मन की एकाग्रता से अब जागरण में आओ, जागो 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 मीठे भाई बहनों, प्यारे भाई बहनों, अज्ञान नींद को त्यागो। परम पिता परमात्मा ज्ञान पुष्प का विमान लेकर के, ज्ञान लेकर के आत्मा को लेने के लिए आए हैं। और पुष्पक विमान का मतलब क्या है कि वो कहते हैं कि अपने जीवन को पुष्प समान बनाओ। अब तक तो जीवन कांटा बन गया था, अभी कांटे से फूल बनाओ, कमल के फूल के समान बनाओ। जैसे कमल का फूल रहता कीचड़ में है परंतु कीचड़ से न्यारा रहता है। संसार में रहो, परिवार में रहो, व्यवहार को ठीक संभालो परंतु संस्कारों को दिव्य बनाओ। तो जब संस्कार दिव्य बन जाते हैं तो जीवन कैसा बन जाता है? पुष्प समान। और फिर वो आत्माएं स्थिति ऊंची होती चली जाती है विमान की तरह। तो आत्मा इस नरक लोक से स्वर्ग लोक में पुष्पक विमान पर बैठ करके, यानी बिल्कुल पवित्र, जैसे फूल की सुगंध हवा ऊपर लेकर के जाती है, ऐसे प्रकार से परमात्मा की शुभ भावनाएं, प्रभु का प्रेम हम आत्माओं को इस जीवन के मोह ममत्व से, दुख के जाल से मुक्त कर देता है। तो कमल फूल समान अपना जीवन बनाओ, यानी वृत्ति को शुद्ध रखो। कमल नयन, कमल हृदय, कर कमल, चरण कमल, यानी किसी भी प्रकार की गंदगी हमारे हृदय को टच ना करे। जीवन कैसा बन जावे? गुलाब के फूल की तरह। तो जैसे गुलाब का फूल कांटे उसी डाली पर हैं पर गुलाब का फूल खुशबूदार खिला हुआ रहता है, इसी प्रकार से हम अपने जीवन में दिव्य गुणों की सुगंध लेकर के आवें। तो ऐसे समय शिवरात्रि को मनाना माना अज्ञान अंधकार को दूर करना और मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाना। तो परमपिता परमात्मा शिव का जो सच्चा व्रत रखते हैं, क्योंकि परमात्मा शिव आते हैं तो एक जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं भारत में उनका संबंध है। शिव परमात्मा आते हैं, शिवरात्रि के बाद फिर होली मनाई जाती है। तो परमात्मा शिव आते हैं, आकर के आत्मा को अपना ज्ञान का रंग दे करके हम आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाते हैं, दिव्य बनाते हैं। तो मीठे भाई बहनों, एक दिन के व्रत रखने की बात नहीं, परंतु सच्चा जीवन में व्रत रखो, सच्चा उपवास करो और परमपिता परमात्मा शिव के साथ संबंध जोड़ करके मुक्ति और जीवन मुक्ति की अधिकारी हम बने। यही सबकी शुभ भावना है। हम ही सच्ची पार्वती बन करके, आप ही सच्ची पार्वती बन करके परमात्मा के साथ सदा के लिए संबंध जोड़ लें। पार्वती तो पार वतन में रहने वाली, तो आत्माएं हम पार वतन की रहने वाली हैं।
इस साकार सृष्टि पर पार्ट प्ले करने के लिए आई हैं। जब हमारा संबंध परमात्मा के साथ जुट जाता है, वृत्ति शुद्ध बन जाती है, तो पार्वती बन जाते हैं। और उमा, माइंड बिल्कुल ऊपर चला जाता है, आकाश चांद सितारों के पार, पार ब्रह्म परमेश्वर स्वामी, उस पारलौकिक परमपिता परमात्मा के साथ आत्मा का मन एकदम एकाग्र हो जाता है। और वही आत्मा जो अपवित्र अशुद्ध थी, बिल्कुल निर्मल गोरी बन जाती है, शुद्ध बन जाती है। तो ऐसी शिवरात्रि हम मनाएं जो अपने जीवन को बिल्कुल पवित्र, दिव्य और निर्मल बना लेवें। सदा के लिए अज्ञान नींद को त्याग देवें, सदा के लिए जीवन में सवेरा हो जावे, सुख धाम बन जावे। तो अब परमपिता परमात्मा शिव साधारण तन में आकर के अपना परिचय अपने आप दे रहे हैं। कह रहे हैं, बच्चे अब समय बहुत थोड़ा है, अब कलयुग का अंत और सतयुग की आदि का समय है। इसलिए आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो धर्म स्थापन करने में परमात्मा हम बच्चों का सहयोग चाहते हैं, तो हमको अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाना है। तो शिवरात्रि का मतलब है परम पिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि का योग लगाना अथवा उनके साथ ध्यान करना। तो तब परम पिता परमात्मा की दया कृपा सिर्फ दया कृपा के रूप में नहीं होगी, परंतु आप परमात्मा के बच्चे बन करके उनसे सर्व प्राप्ति वर्षे के रूप में, अधिकार के रूप में प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसा अधिकारी बनने की, पुजारी से अधिकारी बनने की, विकारी से निर्विकारी बनने की, भगत से भगवान के बच्चे बनने की, सुखधाम का मालिक बनने की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसी शिव जयंती मनाओ जो सदा के लिए जीवन मुक्त पद प्राप्त कर लेवे। मुक्ति के साथ साथ जीवन मुक्ति भी चाहिए। जीवन में रहते हर प्रकार का पवित्रता, सुख और शांति के हम अधिकारी बन जावें। ओम शांति। ओम।